आप सौभाग्यशाली हैं कि मध्य प्रदेश की लाडली हैं और मध्य प्रदेश की सरकार आपके ऊपर गर्व करती है। और ये गर्व सिर्फ योजना को लेकर के नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि हमारा समाज जिसमें हम रहते हैं उसमें किसी भी प्रकार का अंतर न रहे। लाडली लक्ष्मी शक्ति का स्रोत हैं, वह पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें और अपने परिवार का, प्रदेश का और पूरे देश का नाम रोशन करें। उनमें किसी भी प्रकार की यह भावना न आए कि वे किसी से कमज़ोर हैं। लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत 2007 में इसलिए हुई कि जो पहले भेद था गाँव में, परिवारों में कि लोग लड़के ज़्यादा चाहते थे, लड़कियां कम चाहते थे, तो उस भेदभाव को आज ये लाडली लक्ष्मी समाप्त कर चुकी है। जो काम बच्चे कर सकते हैं, लड़के कर सकते हैं, वही काम लड़कियां भी कर सकती हैं। अंतर क्या है? अंतर ये होता था कि पहले बच्चे जो बालक होते थे वो स्कूलों में पढ़ने जाते थे और बच्चियां घर में छूट जाती थी। बस इतना ही अंतर हुआ करता था। और अब इस अंतर को पाटने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक क्रांति है, एक सामाजिक बदलाव है। और इस बदलाव में हमें ऐसे समाज की कल्पना कर रहे हैं, एक ऐसे परिवार की कल्पना कर रहे हैं जिसमें लड़का और लड़की का भेद खत्म हो जाए। और यही कारण है कि आज हमारे प्रदेश में 44 लाख से अधिक लाडली लक्ष्मियाँ की पहचान की गई है और वो हमारे यहाँ पंजीकृत हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य एक और भी है कि गरीबी के कारण, आर्थिक तंगी के कारण जो कठिनाई होती थी पढ़ने में, माँ बाप छोड़ देते थे। माँ बाप भी सोचते थे कि हमारे पास पैसा नहीं है बच्चियों को पढ़ाने का। तो अब हम सरकार ने जिम्मा उठाया है कि आप चिंता मत करिए, पूरा पैसा सरकार देगी। जैसा कि आप जानते हैं कि लाडली लक्ष्मी जब 6ठी क्लास में जाती है तो उसको 2000 रुपये की स्कॉलरशिप मिल जाती है। जब 9वीं में जाती हैं तो उसको फिर से स्कॉलरशिप मिलती है 4000 रुपये की। 11वीं और 12वीं में जाती है तो इस तरह से 18,000 रुपये की स्कॉलरशिप उसको मिल जाती है ताकि वो पढ़े। लाडली लक्ष्मी जब 2 आई तो हम सरकार ने ये सोचा कि हमारी बेटियां मध्य प्रदेश की सिर्फ 12वीं तक ही क्यों पढ़ें, उन्हें तो कम से कम कॉलेज में स्नातक तो होना ही चाहिए। इसलिए सरकार ने इस योजना को और आगे बढ़ाया और ये तय किया कि जो कॉलेज में बेटियां जाएंगी और कॉलेज की पढ़ाई थोड़ी महंगी होती है तो उसका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। चाहे वो मेडिकल पढ़ें, चाहे वो इंजीनियरिंग पढ़ें, चाहे कॉमर्स पढ़ें, विज्ञान पढ़ें, किसी भी कला विषय में उनका नामांकन होता है, कुछ भी पढ़ें, जो भी फीस की राशि है वो सरकार उठाएगी। और साथ ही साथ जब भी वो कॉलेज में एडमिशन लेती हैं, उनको एडमिशन लेते ही 12,000 रुपये की राशि उन्हें दी जाएगी। और जब अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती हैं तो वर्ष के अंत में, 4थे वर्ष में, उनको फिर से 12,000 रुपया की राशि इसलिए दी जाएगी, 12,500 की, कि उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की है या प्राप्त करने वाली हैं। तो इस तरह से ये योजना शुरू हुई और इसके आशातीत परिणाम आए हैं। और अब कोई पेरेंट्स, कोई माता पिता यह न सोचें आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटियों को नहीं पढ़ा सकते हैं, ये नहीं है। जब आपकी बेटियां पढ़ेंगी, कमज़ोर होंगी, पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, तो आप जो सशक्त होंगे, आपका परिवार सशक्त होगा और आपके बुढ़ापे की सहारा ये बेटियां बनने वाली हैं। बेटियां अधिक जिम्मेदार होती हैं, माँ बाप से अधिक कहीं न कहीं प्यार करती हैं और उनका लगाव होता है। तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास, आप जिस पोजीशन में माता पिता होते हैं उस हर स्थिति में बेटियां जो है सामने आती हैं उनकी मदद करने के लिए। तो बेटियां परिवार की धरोहर हैं, समाज की धरोहर हैं, इस प्रदेश की धरोहर हैं। और मैं सारी बेटियों से यही कामना करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपके ऊपर समाज को गर्व है और आपको ये देखना है कि आपके कंधे पर जो जिम्मेदारी दी गई है, पढ़ लिख के आगे बढ़ना, वो जिम्मेदारी का निर्वहन आप अच्छी तरीके से करें। किसी को ये ना लगे कि कहने के लिए अवसर ना मिले कि नहीं पढ़ती है। जैसा कि मैंने पहले बताया,
जो काम एक लड़का कर सकता है वही काम एक लड़की भी कर सकती है। तो आप पढ़िए, पूरा मध्य प्रदेश का समूचा विद्यालय का द्वार आपके लिए खुला है, सारे महाविद्यालय यूनिवर्सिटी का द्वार आपके लिए खुला है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वहाँ पे दस्तक देनी है। आप दस्तक दीजिए और आपके प्रगति के द्वार, विकास के द्वार खुल जाएंगे। और एक आपके अंदर पढ़ाई लिखाई से जो आत्मविश्वास पैदा होगा वो बहुत अनूठा होगा। आपको भी लगेगा कि अरे मैंने तो पहले कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं इतनी बड़ी बन जाऊंगी। तो आप उसको बन करके देखिए, सिर्फ कल्पना नहीं करना है, उसको बन करके देखना है और ये काम आपको पूरा करना ही करना है। और इसके लिए ई संवाद, लाडली ई संवाद ये एक ऐप है, आप उसको अपने मोबाइल में अपलोड कर लीजिए और उसमें जो आपके विचार आते हैं कि ये विचार आप माननीय मुख्यमंत्री जी से शेयर करना चाहती हैं, बात करना चाहती हैं, तो उसको आप लिख सकती हैं और उसमें बोल करके भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो हमारे तक पहुंचेगा और समय अनुसार हम लोग उसका जवाब भी देंगे, लेकिन बोलने में हिचकिचाइए नहीं। जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि सुधार की गुंजाइश है, ये होना चाहिए था, ये नहीं हो रहा है, और कहीं कोई कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, तो आप जो है उसमें आगे आकर के अपना मंतव्य दीजिए। तो उसमें बातचीत करते रहिए। ये आपके पास मोबाइल फ़ोन है, ज़रूर उसमें अपलोड करिए। एक और ख़ास बात इस सामाजिक पहल की है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, वो ये है कि समाज में लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो। समाज उनका किसी भी आधार पर, जेंडर के आधार पर उनमें अंतर न करे। और एक और सबसे बड़ी चुनौती शादी की होती है। तो प्राय देखा गया था कि पहले बाल विवाह बहुत होते थे। अब जो है इसमें शर्त भी है कि बाल विवाह नहीं करना है और 21 साल 18 साल के पहले तो बिल्कुल ही नहीं करना है। तभी जो है जब आप 18 साल के बाद कॉलेज में जाएंगी और 21 साल की जब हो जाएंगी तो इसको सारी सुविधाएं मिलेगी। इसके साथ साथ आपको 1 लाख रुपया और भी मिलेगा जो सीधे जो है आपके खाते में दिया जाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगी तो कुल 1,43,000 रुपये की राशि आपको दी जा रही है। किस लिए दी जा रही है? समाज को सशक्त बनाने के लिए, परिवार को सशक्त बनाने के लिए और अपने माँ बाप के सिर को गर्व से ऊंचा करने के लिए। और ये योजना ही नहीं, एक जैसा मैंने कहा, एक क्रांतिकारी पहल है, एक समाज के बदलाव के लिए जरूरी हस्तक्षेप है जो सरकार कर रही है। इसी आशा के साथ कि जब हमारे प्रदेश की आधी आबादी मजबूत होगी तो हमारा पूरा प्रदेश मजबूत होगा। अगर हमारी आधी आबादी कमज़ोर रहेगी तो पूरा प्रदेश कैसे मजबूत हो सकता है? इसलिए इस योजना को आपके सामने लाया गया है और आपको एक उदाहरण के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। इस बार करीब 1500 के आसपास हमारी लाडली बेटियाँ कॉलेज में गई हैं। ये हमारा पहला बैच है कॉलेज का। कल अगले साल और जाएंगी, परसों जो है लाखों की संख्या में जाएंगी जो कॉलेज के दरवाज़ा खटखटाएंगी और वो पढ़ लिख करके नई आशा और विश्वास के साथ में समाज में आएंगी। तो वो बाल विवाह क्यों करेंगी? वो बल्कि वो बाल विवाह रोकने वाली हैं। और इसके आधार पे, लैंगिक आधार पे अगर कोई भेदभाव होता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगी वो। इसलिए वो लाडली लक्ष्मी है। तो आप लाडली लक्ष्मी सरकार की हो, पूरे समाज की हो और अपने माता पिता की भी हो, साथ में साथ आप अपने पड़ोस की भी हो। तो इस नववर्ष में मेरी यही शुभकामना है कि आप मन लगा के पढ़िए और इस विश्वास को अपने दिल में धारण करिए कि आपके साथ पूरी सरकार खड़ी है और हर कदम पे जहाँ भी आपको कोई ज़रूरत होती है वहाँ पर सरकार आपकी मदद करने को तैयार है। सरकार ने एक ऐप बनाया है जिसका नाम है लाडली ई संवाद। ये आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड करिए। आप इसमें संवाद करने के 3 प्रकार से आप कर सकती हैं। या तो इसमें कुछ लिखिए और लिख करके भेज दीजिए, या अपनी आवाज़ में कुछ कहना चाहती हैं तो वो कह दीजिए, या अपनी वीडियो रिकॉर्ड करना चाहती हैं, कोई ऐसी चीज़ दिखाना चाहती हैं कि व्यवस्थाएं यहाँ ख़राब हैं, स्कूल हो चाहे अन्य हो, कोई चीज़ हो जहाँ व्यवस्थाएं सुधारी जा सकती हैं, वो भी आप भेज सकती हैं और उस पर सरकार जो है उचित कार्रवाई करेगी।